मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। वैसे तो इन दिनों में हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्रूसिफिक्शन के बारे में है, मसीह की मसलूबियत के बारे में है, लेकिन इतवार के दिन आम तौर पर हम इस सिलसिले को रोकते हैं और फिर हम जो मसीही इबादत है, संडे सर्विस होती है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। इन दिनों में हम जो बात कर रहे हैं वो है कि जो मुख्तलिफ तरह की हमारी हरकत सकनात हैं जो इबादत के दरमियान हम करते हैं, यानी हमारे बॉडी पोस्चर्स हैं कि जब हम इबादत में होते हैं तो सर को झुकाते हैं, घुटनों के बल होते हैं, सजदा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम गौर कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में, यानी कि जो 3 मार्च को हमने रिकॉर्ड की थी पिछले संडे, और उससे पिछले संडे यानी 25 फरवरी को जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की, तो उसमें हमने 2 चीज़ों पर गौर किया। उसमें हमने देखा कि जो हम हाथों को उठाते हैं, हाथों का इस्तेमाल है, इससे क्या मुराद है, और फिर हमने ये भी देखा कि जब हम सर को झुकाते हैं, झुकते हैं या फिर हम सिजदा करते हैं, तो इन बातों से क्या मुराद है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर चाहिए 7 मिनट्स विद गॉड थिंक बिब्लिकली चैनल पर जाइए और आप 25 फरवरी और इसके साथ आप जो है 3 मार्च की वीडियोस देख सकते हैं। आज भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा कि हम आंखों को बंद क्यों करते हैं। आपने बाज़ खादमीन के मुंह से ये सुना होगा, मुख्तलिफ लोगों के मुंह से, कि जब कलीसिया से कहा जाता है कि आंखें बंद करें तो वो एक बात कहते हैं कि जो खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है। तो बज़ाहिर ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे कि ये बाइबल का कोई हुक्म है। तो बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है कि अगर आंख खुली है तो ये खुदा का मुकाबला करती है, बल्कि जब हम बाइबल मुक़द्दस में दरअसल देखते हैं तो ऐसा कोई हवाला हमारे पास मौजूद नहीं है कि जहां पर लोगों से कहा गया हो कि वो आंखें बंद करें या फिर वो आंखें बंद करते हो। बल्कि हम जब देखते हैं तो आम तौर पर जो उस जमाने में दुआ की जाती थी वो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर, यानी कि आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की जाती थी। मिसाल के तौर पर जब हम यीशु मसीह को दुआ करता देखते हैं, जब वो लाजर के लिए दुआ करते हैं तो उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और उन्होंने आंखें उठाकर दुआ की। तो फिर हमारे लिए सवाल है कि हम आंखें क्यों बंद करते हैं। तो याद रखिए कि बहुत सारी चीजें जो है वो कलीसियाई रवायत के तौर पर ली गई हैं। कई एक तरह के ऐसी बातें हैं जो कि कलीसिया ने ऑन द वे इस बात को तय किया, इस बात को मुनासिब समझा कि ये वाले हमारे आदात और अतवार अपनाए जाएं, जिससे हम ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो फोकस कर सके। सो जब हम आंखें बंद करते हैं तो 2 चीजें इससे मुराद होती है। तो इसका पहला मकसद जो होता है कि हमारा फोकस जो है वो इधर उधर ना हो, लोगों की तरफ ना हो, बल्कि हमारा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ हो। यह खास तौर पर यह बात अहम है कि जब हम कलीसिया में मौजूद हैं, जब किसी जमात में मौजूद हैं, तो यह बहुत ही एक मुनासिब बात है, बहुत ही एक मुफीद बात है, ताकि हम दूसरे लोगों को देखने की बजाय कि दूसरा क्या कर रहा है, चूंकि बाज़ औक़ात लोग आ रहे होते हैं, बाज़ जा रहे होते हैं, या शायद कई लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे होते हैं, तो हम इन सारी बातों से अपनी आंखें हटा के अपना पूरा ध्यान जो है वो खुदा पर लगाते हैं। तो इसका पहला जो मकसद है वो यही है। लेकिन इससे एक दूसरी मुराद भी होती है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो असल में हम कहते हैं कि खुदावन दुनिया के हालात क्या हैं, खुदावन मेरे अपने हालात क्या हैं, मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, इन सभी से मैं अपनी नजरें हटाता हूं। इन सारी चीजों से मैं अपनी नजर हटाकर मैं अपनी नजरें तुझ पर लगाता हूं। सो दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि खुदावन खुदा, ये हमारे हालात कितने गंभीर हों, कितनी सिचुएशन खराब हो, लेकिन हमारे लिए अहम यह है कि तू इन सभी चीजों से भरा है, इसीलिए हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं है, इन मुश्किलात पर नहीं है, बल्कि तुझ पर है। जैसे कि एक बड़ा मशहूर एक आपने शायद पिछले दिनों में ये गीत भी सुना होगा कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये इसी तरह का एक इजहार होता है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो बड़ी अहम होती है वो है अपने घुटनों के बल होना। तो अगरचे कि ये किसी हद तक जो है वो सिजदे से ही मिलता जुलता एक इजहार है, लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
सिजदे का मतलब होता है कि हम अपना फख्र, अपना जो हमारा घुमंड है, जिस भी चीज पर हमारा भरोसा है, उसका हम इनकार करके किसी के कदमों में रख देते हैं। लेकिन घुटनों के बल होना एक तरह से अपने आप को छोटा बनाना है। मिसाल के तौर पर मेरा अपनी जो हाइट है वो 6 फुट है। अब अगर मैं घुटनों के बल हो जाऊं तो मेरी जो हाइट है वो कोई 4-4.25 फुट जो है वो रह जाएगी। तो इस तरह से जो मैं घुटनों के बल जब हुआ तो दरअसल मैंने अपने आप को कम कर दिया। लेकिन इसके साथ एक और भी पहलू जुड़ा होता है। और अगर आपने कभी फिल्म में, किसी ड्रामे में कभी देखा हो कि जब कोई फौज जो है वो अपने हथियार डालती है तो वो आमतौर पर अपने घुटनों के बल होकर अपने हाथ जो है वो पीछे कंधे पर रख लेती है। तो इसका मतलब होता है कि तमाम तरह की रेजिस्टेंस जो है, तमाम तरह की मुज़ाहमत जो है, उसको तर्क कर देना। तो जब हम घुटनों के बल होते हैं इबादत में तो हम भी खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हम मुज़ाहमत को तर्क करते हैं। जिस भी बात में खुदावंद तेरे हुक्मों के खिलाफ, तेरी मर्जी के खिलाफ हम मुज़ाहमत कर रहे हैं, खुदावंद खुदा हम इसका इनकार करते हैं। सो इन दो बातों के साथ आज मैं एक तीसरी चीज पर भी जो है वो बात करना चाहता हूं, लेकिन इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि हम जो करते हैं, बल्कि इससे है कि जो हमें करना नहीं चाहिए। तो बाज़-औक़ात जो है वो लोगों को मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जगह पर मैंने इबादत करते हुए देखा, मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया तो एक चीज जो मैंने नोट की कि बाज़ लोग जब इबादत में आते हैं तो वो मुअद्दब होकर नहीं बैठते, अदब से नहीं बैठते हैं। और ख़ास तौर पर ये मैंने मर्द हजरात में ये बड़ी एक मसला देखा, और वो ये होता है कि जब इबादत में बैठे होते हैं तो वो टांग पर टांग रख के बैठे होते हैं, और ना सिर्फ टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं बल्कि उसको हिला भी रहे होते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही एक गैर मुअद्दब अंदाज है, गैर मुहज़्ज़ब अंदाज है खुदा के हुजूर में बैठने का। क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर में हैं, अगर हम ये कह कर आए हैं कि हम खुदा के हुजूर में जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी पोस्चर से नजर आना चाहिए कि हम बड़े इज्जत के साथ, उसे बड़ा समझकर हम वहां पर बैठे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने आमतौर पर जो है, जो छोटी कलीसियां हैं, हाउस चर्चेस हैं, उनमें देखा है। जो बड़े चर्चेस हैं उनमें आमतौर पर लोग मुअद्दब बैठे होते हैं। तो मैं आज इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अगर आप चर्च में हैं, चाहे बहुत बड़ा कैथीड्रल है, चाहे हाउस चर्च है, जब आप ये सोच के आए हैं कि आप चर्च जा रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज से यह नजर आना चाहिए कि आप चर्च में बैठे हैं, आप खुदा के हुजूर में बैठे हैं। इसी तरह से एक और बात भी जो देखने में आती है कि जब चर्च लोग जाते हैं तो बच्चे जो हैं उनके लिए वो बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आते हैं। अब ये भी मेरा ख्याल है कि कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि चाहे 2-2.5 घंटे जितनी भी इबादत होती तो थोड़ी लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि अगर कुछ खिलाना ही है तो बच्चे को बाहर लेकर जाए। अब सोचिए कि इससे बच्चों पर क्या असर होगा। वो समझेंगे कि जब हमने यहां पर आना है तो हमने यहां पर बड़े ही अच्छे तरीके से बैठना है। मेरे अजीजों, अगर बच्चों को हम बचपन में नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं फिरेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।